कैसे हो स्टेनोग्राफर्स? सब बढ़िया होंगे। हमारा चैप्टर 10th चल रहा है, हाल्विंग रूल हमारा चल रहा है। साथ में वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि डेली आप लोगों के लिए ले आऊँ, लेक्चर्स डेली ले आऊँ, लेकिन फिर भी कभी कभी गैप हो जाता है कुछ दिनों का। सैटरडे संडे में आउट ऑफ जयपुर रहता हूँ, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पाता। बाकी कोशिश करता हूँ कि 5 डेज आपके रेगुलर वीडियो आए, लेकिन कभी कभी नहीं आ पाती। उसका रीज़न क्या है कि अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है। जनवरी से जो मार्च तक का टाइम है वो क्रूशियल टाइम होता है ऑफिस में, क्योंकि साल का क्लोजिंग टाइम होता है, मार्च एंड होता है क्लोजिंग टाइम। तो उसमें वो काम निकल के आते हैं जो कभी नहीं हुए ऑफिस में, जो भी पेंडिंग पुराने पुराने काम होंगे पूरी साल के, वो निकल के आते हैं। तो कई बार होता है ऑफिस में लेट हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से मैं क्लासेस नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बाकी कोशिश करूंगा कि रेगुलर आए क्लासेज, और कभी नहीं आए बीच में 5 डेज, तो सैटरडे संडे को मैं आप लोगों को फॉर श्योर प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो चैप्टर 10 हमारा चल रहा है हाल्विंग रूल। हम आज पढ़ेंगे डाउनवर्ड एल के बारे में। देखिए, एक हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, डाउनवर्ड एल बनाना सीखा था हमने पहले। उसमें क्या रूल था? उसमें रूल ये था कि कोई स्ट्रोक है, उसके बाद में हम सर्कल बना रहे हैं इस टाइप से। सर्कल कौन सा? एस का सर्कल, ठीक है। कौन सा सर्कल? एस का सर्कल। उस केस में अगर इस टाइप से यहाँ पे हमारा सर्कल रुक रहा है, तो हम एल के लिए यहां से नहीं बना के ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड बना देंगे, ठीक है। लाइक हमने कैंसिल रीड किया था, एन में क्या हुआ, सर्कल यहाँ पे खत्म हुआ, तो हम एल को इधर ही डाउनवर्ड बना देते थे। ये हमने एक रूल सीखा है पहले, याद आया होगा आप लोगों को जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। अब फिर से एक डाउनवर्ड एल का यूज है, किस टाइप से है, क्या रूल है? फॉर कन्वीनियंस। देखिए, पहली लाइन में ही लिखा है स्टार्टिंग में ही, फॉर कन्वीनियंस, यानी कि कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि क्यों यूज कर रहे हैं हम डाउनवर्ड एल का। फॉर कन्वीनियंस यूज कर रहे हैं ताकि हमारा स्ट्रोक स्मूथ बने, आउटलाइन स्मूथ बने, फास्ट बने, रीडिंग इजी हो, उसकी राइटिंग इजी हो। इस वजह से हम यहाँ पे डाउनवर्ड एल का यूज कर रहे हैं। अच्छा, किस केस में यूज करेंगे? फॉर कन्वीनियंस एल इज यूजुअली रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और इंग। इसको एनजी भी बोल सकते हो, एनजी। एनजी का जो स्ट्रोक होता है, यानी कि डार्क वाला एन, एन और डार्क एन, यानी कि इंग का स्ट्रोक, एन और इंग के बाद में अगर एल आ रहा है तो हम उसको डाउनवर्ड बनाएंगे। समझ गए? तो इस एक लाइन में है, ज्यादा कुछ है नहीं। फॉर कन्वीनियंस एल इज यूजुअली रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और इंग। इन दोनों के बाद में एल आएगा तो हम डाउनवर्ड राइट करेंगे उसको, यानी कि डाउनवर्ड बनाएंगे। एल हम लोग कैसे बनाते हैं? अभी हम लोग एल कैसे बनाते हैं? हम लोग एल ऐसे बनाते हैं जनरली। एल का स्ट्रोक हमारा ये है, लेकिन ये क्या कह रहा है रूल की, कभी कभी हमें एल को यहां से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, इस टाइप से अपवर्ड बना रहे हैं। ये कैसा हुआ? ये हुआ अपवर्ड। ये कह रहा है कि हम डाउनवर्ड एल भी बना सकते हैं। किस केस में बना सकते हैं? जब एल से पहले एन या इन का स्ट्रोक आ जाए, यानी कि हम एल को यहां से शुरू करके नीचे की तरफ बनाएंगे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका एंड होगा, यानी कि डाउनवर्ड बनेगा। किस केस में बनेगा? जब उससे पहले एन और इन का स्ट्रोक होगा। सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझ आ गई होगी। डाउनवर्ड एल हम सीख रहे हैं, क्यों बनाते हैं हम कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा स्ट्रोक आराम से बन जाए, इजीली बन जाए, आउटलाइन हमारी स्मूथ नीट एंड क्लीन हो और हम उसको इजीली रीड कर पाए, इस वजह से हम बनाते हैं। तो पहला हमारे पास वर्ड है ओनली। ओनली में देखिए एन आ रहा है, ओ का तो वो वाला कॉन्सोनेंट कौन सा है? एन प्लस एल। एन प्लस एल आ रहा है, हमने सीखा भी एन और एल, एन और इन के बाद में एल आएगा तो डाउनवर्ड एल बनाएंगे, ठीक है। बना देंगे इसमें, एन बनाया, जहां पे एन खत्म हुआ वहीं से नीचे की तरफ में एल बना लाए, जहां पे हमारा एन खत्म हुआ वहीं पे हम नीचे की तरफ में एल बना लाए। मैं आप लोगों को देखिए हमेशा कहता हूं, वर्ड का जो पहला वोवल होता है, स्टार्टिंग वोवल होता है, यानी कि फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जिसमें वोवल की हो, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, वो वाला वोवल, और जो एंड में लगता है वो वोवल, जो लास्ट में वोवल की साउंड आती है, ये दो वोवल जरूर यूज करें। कोशिश करें कि आप हर वर्ड में यूज करें, अगर पॉसिबल हो वैसा वोवल हो, और लिखना पॉसिबल हो तो जरूर लगाएं। इससे हमारी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, आउटलाइन हमें इजीली समझ में आ जाती है। ओनली बना दिया है। अगला है अनलेस, इसमें भी एन प्लस एल प्लस एस सर्कल लगेगा, एस का सर्कल आएगा भाई, एन एल और एस, अनलेस एन और एस का सर्कल आ गया, अनलेस, अनलेस, अनटिल।
अनटिल एन प्लस टी आ रहा है तो एन को हम क्या करेंगे, टी के साउंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एन को हाफ कर देंगे। अनटिल, अनटिल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन की लेंथ मेरी ये थी, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया क्योंकि एन के बाद में टी की साउंड आ रही है। इसको क्या रीड करूंगा, अनटिल कैनाल, के एन और एल, कैनाल, कैनाल। एनालिसिस, एनालिसिस। अब देखिए मैंने यहां पे कहा था कि जब भी पहला जो वोवल होता है, कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवल की साउंड आती है उसको जरूर लगाएं। लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे जो ऐसे होते हैं जिनकी आउटलाइन थोड़ी सी यूनिक होती है कि सिमिलर आउटलाइन उनकी मिलने की संभावना कम होती है और वो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं डिक्टेशंस में, लाइक ये एनालिसिस है। ये काफी बार आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना डिक्टेशंस के, लास्ट 15 से, प्रोग्रेसिव से, कहीं से भी, तब भी आप लोगों को खूब मिलेगा। तो इस टाइप के वर्ड की हमें लिखने की, समझने की आदत हो जाती है, तो हम इनमें वोवल्स का यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम इनको देख के समझ जाते हैं कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली, ठीक है, एक्सीडिंगली। इसमें आईएनजी है, एन नहीं है, आईएनजी डार्क है, एक्सीडिंगली। इसमें क्या किया, इंग के बाद में एल की साउंड आई तो हमने एल को डाउनवर्ड बना दिया बजाय इसको ऊपर बनाने के। एनुअल, एनुअल, क्या बन गया हमारा, एनुअल। एविडेंटली, एविडेंटली। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वी के बाद में डी की साउंड आ रही है और एन के बाद में टी की साउंड आ रही है, यानी कि हम क्या करेंगे, वी को और एन को हाफ कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हाफ बनाएंगे क्योंकि वी के बाद में हमें डी की साउंड निकालनी है, एन के बाद में हमें टी की साउंड निकालनी है, दोनों को हाफ करेंगे हम। देखिए वे मैंने छोटा बनाया है, एन मैंने छोटा बनाया है, ठीक है, और फिर एल को मैंने डाउनवर्ड बना दिया है। एविडेंटली कैसे बनाया है, एविडेंटली, ठीक है, वे छोटा एन और फिर एल पूरा। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा आउटलाइन है इसकी, बहुत बड़ी आउटलाइन है इसकी, मैं आगे भी समझाऊंगा शॉर्टकट। अभी के लिए आप जो मैं बता रहा हूं वो सीख लीजिए। अन फो आर ओ टी की साउंड के लिए आर टी, रट के लिए आर को छोटा कर दिया। अनफॉर्चू, फिर नेट, एन प्लस टी की साउंड आ रही है तो हम एन को भी छोटा कर देंगे और फिर आ जाएगा हमारा एल। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, इसमें ज्यादा वोवल्स लगाने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली, क्या किया मैंने, आर बनाया, एस का सर्कल लगाया, एन मैंने हाफ बनाया क्योंकि एन के बाद में टी के साउंड प्रोनाउंस करना है, एन मैंने हाफ बनाया, फिर हमने एल बना दिया। इसमें आप कोई वोवल ना लगाए या लगाना चाहे तो एक वोवल एक आप लगा सकते हैं। सर्टेनली, सर्टेनली, क्या किया मैंने, एस का सर्कल, आर को मैंने हाफ कर दिया क्योंकि आर के बाद टी की साउंड है। सर्टेनली, सर्टेनली। नेल्सन, नेल्सन, समझ गए हो, एन एल और फिर एस का सर्कल और फिर एन, नेल्सन, ठीक है। ये वर्ड्स थे जिनमें हमारा ये रूल लग रहा है कि एन और आई एन जी के साउंड के बाद में एल अगर हम लिखेंगे तो हम उसको डाउनवर्ड बनाएंगे। आगे हम और रूल जानेंगे और काफी केसेस हैं जिनमें कि एल हमारा डाउनवर्ड बनेगा, उन केसेस को हम लोग समझेंगे। इसको आप लोग अभी नोट्स बना लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे जानते हैं। ये हमारे सामने है डाउनवर्ड एल के लिए वोवल बेस्ड रूल, कि हम वोवल बेस्ड रूल को हम कैसे फॉलो करेंगे डाउनवर्ड एल बनाने के लिए। इसमें हमारे पास दो रूल आएंगे। अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहला रूल लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे।
वोवल बेस्ड रूल क्या कहता है डाउनवर्ड एल के लिए? देखिए दो रूल आएंगे, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला रूल है, इसमें दिख रहा होगा आपको वोवल प्लस एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बराबर डाउनवर्ड एल। क्या मीनिंग है आपको डेफिनेशन में बोल देता हूं, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नोट्स में लिख लीजिए कि whenever an initial vowel comes before L and L is followed by a horizontal stroke, then we use downward L। क्या मतलब हुआ? यहां पे भी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, डेफिनेशन भी आप लोगों को बता दिया, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ड में ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, वर्ड के मिड में ये रूल लागू नहीं होगा, किसी आउटलाइन के बीच में ये रूल लागू नहीं होगा, वर्ड के स्टार्टिंग में, आउटलाइन के स्टार्टिंग में। क्या कि जब आउटलाइन के स्टार्टिंग में सबसे पहले वोवल आए, यानी कि एल से पहले किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आए और वोवल के बाद में एल हो, यानी कि वर्ड की स्टार्टिंग कैसी हो, वोवल प्लस एल से हो, एल से पहले वोवल हो और वो एल हो उसके बाद में, और इन दोनों के बाद में कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इसको ज्वाइन कर रहा हो। क्या हो? वोवल हो, उसके बाद में एल हो, और फिर उसके बाद में कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, के, गे, एन, इंग, एम, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा तो उस केस में हम ये आने वाले एल को डाउनवर्ड बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? डाउनवर्ड। अब नहीं समझ में आया, यहां से समझिए आप लोग एग्जांपल से। क्या लिखा दिख रहा है आपको? अलोन। अलोन में क्या है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में है ये ए का वोवल प्लस फिर है एल फिर है एन। क्या है? पहले वोवल है, ठीक है जी, फिर क्या है? एल है, ये भी ठीक है जी, फिर क्या आ रहा है इसमें? एन की साउंड आ रही है, अलोन में एन आ रहा है। एन कैसा है हमारा? एन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो ये तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वर्ड अलोन। तो इसमें कैसा वर्ड बनेगा? जो एल बनाएंगे वो कैसा बनेगा? वो बनेगा डाउनवर्ड। कैसे बनाएंगे जी? हम ऊपर से बनाना शुरू करेंगे इसको। एल बनाया, एन बना दिया, अब हम लगाएंगे इसमें वोवल, अलोन। अलोन समझ गए हो क्या लगा भाई? एलोन में क्या था? ए का वोवल था, फिर उसके बाद में एल आ रहा था, ठीक है जी, फिर था एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, यानी कि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा था। हमने क्या किया? डाउनवर्ड एल बना दिया, ये केस आया तो। फिर उसके सामने अलोंग, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही पहले वोवल है, फिर एल है, फिर एनजी यानी कि इंग। कैसा स्ट्रोक है? इंग। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। कैसा स्ट्रोक है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। वोवल प्लस एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। क्या बनाएंगे हम? डाउनवर्ड एल। अलोंग, अलाइक। अलाइक क्या है? वोवल की साउंड है, फिर एल है, फिर क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ना भाई, के कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। तो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस रूल को कर रहा है। कर रहा है तो कैसा? इस एल को कैसा बनाएंगे हम? डाउनवर्ड बनाएंगे। अलाइक कैसा बना दिया हमने? डाउनवर्ड एल बना दिया यहां पे। इसी तरीके से इलेक्ट। इलेक्ट इसमें क्या हो रहा है? वोवल है प्लस एल है प्लस कै की साउंड है, के है प्लस टी है। भाई इलेक्ट बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए, इलेक्ट। कैसी कैसी साउंड आ रही है? ई प्लस एल प्लस के प्लस टी, इलेक्ट। ये सारी साउंड आ रही है भाई। पहली साउंड वोवल की है, उसके बाद में एल है, ठीक है जी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, वोवल है एल है, फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक क्या की साउंड है? इलेक्ट है, यानी कि यहाँ पे सी लिखा है, हमें स्पेलिंग से मतलब है नहीं, हम जो सुनते हैं हमें उससे मतलब है। इलेक्ट में कैसी साउंड आ रही है? क्या की साउंड आ रही है जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन उसके बाद में वर्टिकल स्ट्रोक भी तो है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पेयर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में। कैसा पेयर? ये वाला पेयर, वोवल प्लस एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ये पेयर बन रहा है तो हम डाउनवर्ड एल यूज करेंगे। अब उसके बाद में कितने भी स्ट्रोक आ जाएं इस पेयर के बाद में,
इस पेयर के बाद में, उसके बाद में कितने भी स्ट्रोक आ जाए, हॉरिजॉन्टल आए, वर्टिकल आए, कोई मतलब नहीं है। अगर ये पेयर बन रहा है तो इस पेयर में जो एल आएगा ना वो हम डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। बना देंगे इसको हम इलेक्ट। ये क्या किया मैंने कै को छोटा कर दिया, कै को मैंने कैसा बनाया है, स्मॉल बनाया थोड़ा, ठीक है, ताकि टी की साउंड आ जाए। इलेक्ट कैसे बनाया है, एल पूरा, कै हाफ, इलेक्ट इलेक्टेड एल प्लस कंप्लीट के बनेगा और फिर टी को हम हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि टी के बाद में डी की साउंड आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टी की साउंड के लिए कै को ही हाफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि टी के बाद में फिर से डी की साउंड आ रही है, तो हमने टी को हाफ किया। इलेक्टेड ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए वर्ड्स देखिए, लॉन्ग, लाइक, लेक, लाइन, इन सब में क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें पहला क्या है, कोई वोवल है? नहीं है। पहला क्या है, एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। इसमें भी एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ठीक है। इन सब में क्या है, एल के बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, बट क्या एल से पहले वोवल है? इनमें से किसी में भी एल से पहले वोवल दिख रहा है आप लोगों को? वोवल किसी में भी नहीं है, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है ये इन वर्ड्स में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम अपवर्ड एल बनाएंगे, नॉर्मल एल जो हम पहले बनाते आ रहे थे। लाइक एल बनाया आईएनजी, लॉन्ग, लाइक, एल बनाया के ज्वाइन, लाइक। हमने इसमें डाउनवर्ड एल नहीं बनाया क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। लेक, इसी तरीके से लाइन, समझ गए हो? इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में डिफरेंशिएशन हो गया आप लोगों का, डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया दोनों में। इसमें हमने अपवर्ड एल क्यू बनाया है, इसमें हमने डाउनवर्ड एल क्यू बनाया है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इसका नोट्स बना लो। फिर हम सेकंड कंडीशन जानते हैं वोवल बेस्ड, कि हम कब किस केस में हम एल को डाउनवर्ड बनाएंगे। ये देखिए वोवल बेस्ड हमारा सेकंड रूल है। पहला रूल हमने रीड कर लिया, सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर ली। अब है हमारे सामने सेकंड रूल, कौन सा, वोवल बेस्ड रूल डाउनवर्ड एल के लिए। इसमें क्या है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, लिख भी लेना, इस चीज को इंपॉर्टेंट है। When L follows F, V and SK, यानी कि जब L कभी इन तीनों में से किसी एक के बाद में आता है, SK का मतलब क्या है यहाँ पे, SK का मतलब है जो SK सर्कल और K को मिला के जो हमारा आउटलाइन बनती है ना, इससे मतलब है। इसके बाद में L आए या हमारा F है, इसके बाद में L आए या हमारा वह है, इसके बाद में L आए, तब हम डाउनवर्ड एल बनाते हैं। तब हम कैसा बनाते हैं, डाउनवर्ड एल, यानी कि इन तीनों के बाद में एल आएगा तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। और उसके अलावा जब भी कभी भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक आए, यानी कि जिस स्ट्रोक को हम अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हो वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता हो, ठीक है। कोई भी सर्कुलर स्ट्रोक नहीं, स्ट्रेट की बात हो रही है। कोई भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक, लाइक हमारे पास है अभी अपवर्ड आर, क्या है हमारे सामने, अपवर्ड आर, ठीक है, अपवर्ड आर है उस टाइप से। कोई भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक आए उसके बाद में भी एल आएगा तो डाउनवर्ड बनेगा, तो उसके बाद में भी एल आएगा तो डाउनवर्ड बनेगा। इसमें पहला हमारे क्या रहा, एफ वी और एस के बाद में एल आया तो डाउनवर्ड बना। दूसरा स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक के बाद में एल आया तो डाउनवर्ड बना। लेकिन इन सब में ये हमने दो टाइप से सीखे डाउनवर्ड बनाना, एक तो यहां से एफ वी एस के बाद आएगा तो, और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बारे में इसके बाद में आएगा तो, यानी कि दो केस है हमारे सामने डाउनवर्ड एल के लिए। सेकंड रूल में कितने केस हैं, दो केस। लेकिन ये दो केस तभी फॉलो होंगे
जब उस वर्ड के आखिरी में कोई वोवल नहीं आएगा। यहां पे लिखा हुआ है एंड ए वोवल डज नॉट एंड्स द वर्ड। ये दोनों जो हमारे रूल्स हैं, दोनों केसेस हैं हमारे सेकंड रूल के, ये कब सेटिस्फाई होंगे? अगर उस वर्ड के आखिरी में कोई वोवल नहीं है। अगर उस वर्ड के आखिरी में कोई भी वोवल है तब हम डाउनवर्ड एल का यूज नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे? अपवर्ड एल का यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं फिर से जान लेते हैं डेफिनेशन को। व्हेन एल फॉलोज एफ वी एस के और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक, यानी कि एल अगर इन सब में से किसी के बाद में आता है, एफ वी और एस के बाद में, और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद में एल आता है, और जो वर्ड है वो वोवल पे खत्म ना हो रहा हो, वो वर्ड वोवल पे खत्म ना हो रहा हो, तो हम डाउनवर्ड एल का यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड एल का हम यूज करेंगे। ठीक है, मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, अभी इनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सारे वर्ड्स में हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। यहां पे क्या है? फेल, फेल एफ प्लस वोवल प्लस एल, यानी कि एल किसको फॉलो कर रहा है? एफ को, एफ को फॉलो कर रहा है। ये वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। फिर देखेंगे कि वर्ड के एंड में तो कोई वोवल नहीं है, वर्ड के लास्ट में कोई वोवल नहीं है। हम इसमें कैसा बनाएंगे? हम इसमें डाउनवर्ड एल बनाएंगे। एफ ए और एल, फेल, इस टाइप से हमने डाउनवर्ड एल बना दिया। इसी तरीके से फॉल, क्या है? फॉल, एफ और डाउनवर्ड एल और ओ का वोवल, फॉल। फिर हमारे सामने ऑफुल, ऑफुल, एफ बनाया, एल बनाया। ठीक है, ओ का वोवल। क्या किया देखिए, फॉल में, फॉल में एफ के बाद में एल आ रहा था, लास्ट में कोई वोवल नहीं था, हमने डाउनवर्ड एल बना दिया। ऑफुल में एफ के बाद में एल आ रहा है, लास्ट में कोई वोवल नहीं है, हमने डाउनवर्ड एल बना दिया। यानी कि ये हमारा सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड रूल है हमारा, ये सेटिस्फाई हो रहा है। फील, 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 एल के बाद में कोई वोवल नहीं, एल किसको फॉलो कर रहा है? एफ को। फीलिंग, फीलिंग, फेल, फेल, फिल, फिल, फुल, फुल। इन सब में किसको फॉलो कर रहे हैं? एल, एफ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एफ प्लस एल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में एल के बाद में कोई वोवल नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है, तब हमने क्या किया? इसको डाउनवर्ड एल बना दिया। क्या किया हमने? डाउनवर्ड एल बनाया। अगर इसके बाद में अगर कोई वोवल आ जाता, वोवल आ जाता, तब हम कैसा एल बनाते? तब हम बनाते अपवर्ड एल। ये कंडीशन है सिंपल सी। क्या कंडीशन है हमारे सामने? एक बार लिख देता हूं उसी तरह से शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। क्या कंडीशन है? एफ या वी हो या एस के हो या कोई भी स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक हो, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, इसको डिकोड कर लेना आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये सब हो, अब इनके बाद में एल आ रहा हो, इनके बाद में एल आ रहा हो, प्लस, प्लस की जरूरत नहीं है यहां पे, क्योंकि मैं लिखने वाला था नो वोवल, नो वोवल रहने देते, हम कुछ नहीं लगाते यहां पे। इनके बाद में अगर एल आ रहा हो, ये कंडीशन हो, एफ हो, वी हो, एस के हो, प्लस स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक हो, प्लस एल हो, तो हम कैसा बनाएंगे? डाउनवर्ड एल बनाएंगे, डाउनवर्ड एल बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए दूसरी कंडीशन हो जाए, दूसरी कंडीशन हो जाए, दूसरी कंडीशन कौन सी? भाई सेम हो, ये एफ भी हो, वी भी हो, एस के भी हो, प्लस स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक भी हो, और प्लस में एल भी हो। लेकिन अगर साथ में वोवल भी आ जाए आखिरी में, साथ में अगर वर्ड के लास्ट में वोवल आ गया, तो हम कैसे एल का यूज करेंगे?
तब हम करेंगे अपवर्ड एल का यूज। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अपवर्ड एल का यूज करेंगे। देखिए दोनों कंडीशंस मैंने आपको इजी वे में एक लाइन में समझा दिया है। एफ वी एस के या कोई स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक हो, उसके बाद में एल आ गया तो हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे, लेकिन इन सब के बाद में अगर कोई वोवल आ गया लास्ट में तब हम अपवर्ड एल ही बनाएंगे। इन सब में ये वाली कंडीशन पहले वाली सेटिस्फाई हो रही है, इन सब में हमने डाउनवर्ड एल बना दिया है। आगे क्या है, स्किल। स्किल एसके के बाद में एल, फिर है रूल। रूल स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक, उसके बाद में एल आया। स्केल। स्केल। बैरल। बैरल। सक्सेसफुल। सक्सेसफुल एस के, फिर सस का सर्कल, फिर एफ और फिर एल। सक्सेसफुल, इसमें ज्यादा वो लगाने की जरूरत नहीं, इसको आप वैसे ही पहचान जाओगे, आगे भी इतनी बार आएगा ना बैठ जाएगा ये। ठीक है, यूजफुल वाई एस एफ और एल। यूजफुल। यूजफुल, फिर है रेल। रेल कैसे बनाया हमने, रेल, डाउनवर्ड एल, रेल। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हमारी इस वाले रूल को यानी कि सेकंड रूल की कंडीशन को हमारे ये सेटिस्फाई करते थे। इन सब में हमने डाउनवर्ड एल बना दिया। लेकिन मैंने बताया कि अगर इन वर्ड्स के आखिरी में कोई भी वोवल के साउंड आ जाए तो हम अपवर्ड एल बनाएंगे। ये हम बनाएंगे हम कल की क्लास में, कि अगर आखिरी में वोवल आ गया तब हम कैसा केस होगा और डाउनवर्ड अपवर्ड एल हम कैसे बनाएंगे। तो उन सब की वर्ड्स की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज सिर्फ आपको इस क्लास में इतना करना है, ये सारे नोट्स बनाने हैं, और जो इसमें वर्ड्स आए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराए मैंने, जो फॉरेन नेम्स थे, प्रॉपर नाउन्स थे, फॉरेन नेम्स के, फॉरेन एक्सेंट था, वो सब मैंने नहीं कराया, वो काम नहीं आता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे, इनकी सबकी प्रैक्टिस करनी है ढंग से, है ना। और प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी वॉइस में इन वर्ड्स को रिकॉर्ड करके एज ए डिक्टेशन वो आप बार बार लिख के देख सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है उसमें एज ए डिक्टेशन लो तो। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आज कोई एक्सरसाइज नहीं है, कल मैं आप लोगों को इसके आगे थोड़ा बहुत बताऊंगा, इसमें डाउनवर्ड एल के लिए फिर शॉर्ट फॉर्म करेंगे और उसके बाद में आप लोगों को मिलेगी एक्सरसाइज। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।